गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने जैनेन्द्र के बाजार दर्शन के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह को। सरदार पूर्ण सिंह, इनका निबंध है मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म होता है 17 फरवरी 1881 में। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म होता है 17 फरवरी 1881 और इनकी मृत्यु होती है 31 मार्च 1931 को। 50 वर्ष की अवस्था में ये चल बसते हैं। इनकी मृत्यु होती है देहरादून उत्तराखंड में और इनका जन्म होता है वर्तमान पाकिस्तान में जो एबटाबाद स्थान है वहां पर। एबटाबाद पाकिस्तान में बहुत फेमस जगह है क्योंकि वहां पर पीछे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था एबटाबाद में, और उसी एबटाबाद में सरदार पूर्ण सिंह का जन्म होता है 17 फरवरी 1881 को। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिक व चमत्कारिता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। पेशे से शिक्षक होने के कारण, अरे जो शिक्षक होता है, मास्टर होता है, उसे अध्यापक बोलते हैं और उन्हें सरदार न बोलकर अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे थे, जो कि सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वाल ट्रीटमेंट, कन्यादान और पवित्रता। ये 6 निबंध इन्होंने हिंदी के अंदर लिखे थे। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरव स्थान बना लिया है। वैसे सरदार पूर्ण सिंह पंजाबी साहित्य के लेखक माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में उन्होंने 6 निबंधों की रचना की थी। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय हैं। चित्रात्मकता और प्रवाह पूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध, जो कि उनका निबंध है मजदूरी और प्रेम, में मेहनत किस लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। जो ये निबंध है मजदूरी और प्रेम, इसके अंदर सरदार पूर्ण सिंह ने मेहनत किस लोगों के श्रम और उनके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी क्या कहते हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि, ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि वही है जो क्या है, कठोर श्रम करता है और मेहनत करता है तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि भी वही है। मजदूरी और प्रेम, इसके अंदर हल चलाने वाले का जीवन, इसके बारे में सरदार पूर्ण सिंह जी ने बताया है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही क्या होते हैं? साधु होते हैं मतलब सज्जन पुरुष होते हैं। जो हल चलाते हैं और भेड़ चराते हैं वे स्वभाव से ही क्या होते हैं? सज्जन पुरुष होते हैं, यानी सीधे साधे लोग होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है।
गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की सी डालियां सी हैं। मैं जब भी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से निर्माण की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। इसमें सरदार पूर्ण सिंह जी, कवि पूर्ण सिंह जी क्या कह रहे हैं? कवि पूर्ण सिंह कह रहे हैं, वे श्रम के प्रशंसक है और कह रहे हैं कि जो हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले होते हैं वे स्वभाव से ही साधु होते हैं, स्वभाव से ही सीधे साधे लोग और सज्जन होते हैं। किसानों के खेत उनकी यज्ञशाला है। उस यज्ञशाला, किसानों के खेत हैं जो उनकी हवनशाला यानी यज्ञशाला है, और उस यज्ञशाला की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। उस यज्ञशाला में वह अपने शरीर का हवन करते हैं। कहाँ पर? खेत में। खेत में वह अपने शरीर से कठिन मेहनत मजदूरी करते हैं। कौन? किसान अपने शरीर से खेत में मेहनत मजदूरी करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। खेत में उपजे चावल के सफेद दाने उस यज्ञ कुंड से निकलने वाली यज्ञ की लपटें, जो लाल लाल जो दाने निकलते हैं गेहूं के, वह लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की सी डालियां है। कवि कह रहे हैं कि जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला खेत है और उसके अंदर किसान अपने शरीर से कठिन मेहनत करता है और उस मेहनत का फल क्या निकलता है? उस मेहनत का फल गेहूं के लाल दाने और चावल के सफ़ेद दाने के रूप में निकलते हैं। गेहूं के लाल दानों को कवि पूर्ण सिंह जी ने एक ज्वाला का रूप दिया है। मैं जब भी अनार के फूल और फल देखता हूँ, सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि मैं जब भी अनार के लाल फूलों को देखता हूँ और फलों को देखता हूँ, अनार के दाने अंदर से लाल होते हैं, मैं जब भी अनार के फूल और फल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली का रुधिर यानी खून, ब्लड याद आ जाता है। कवि कह रहे हैं कि मुझे उस माली का रुधिर यानी उस माली का खून याद आ जाता है कि उस माली का खून लाल है। उस माली का खून कैसा है? लाल है। और इस अनार के फूल कैसे हैं? लाल है। अनार के फल कैसे हैं? अनार के दाने कैसे हैं? लाल हैं। यह उसकी मेहनत का फल है, यह उसकी मेहनत का परिणाम है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो उसका खून है लाल रंग का, वो क्या है? इस जमीन पर पड़ा है, वह पसीने के रूप में इस जमीन पर पड़ा है, उसकी मेहनत के रूप में, और वह उग आया है। और उस अनार के फूल कैसे हैं? लाल हैं। और उसके दाने कैसे हैं? लाल हैं। कवि क्या कह रहे? कवि कह रहे किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। आहुति देना यानी अग्नि को समर्पित करना। अरे अपन हवन करते हैं तो अग्नि को कुछ समर्पित करते हैं, उसे कहते हैं आहुति देना। आहुति देता सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। ब्रह्माहुति यानी ब्रह्मा के द्वारा दी गई आहुति, ब्रह्मा के द्वारा समर्पित की, जो अग्नि को समर्पित किया जाता है उसे कहते हैं आहुति। और जो ब्रह्मा के द्वारा समर्पित की गई है उससे क्या है? जगत का अर्थ होता है संसार, कि उससे संसार पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के ही समान है। अब पूर्ण सिंह जी ने किसान को किसके समान बता दिया? पूर्ण सिंह जी ने किसान को ब्रह्मा के समान बता दिया कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी आहुति देते हैं और इस संसार का निर्माण होता है, उसी प्रकार किसान है जो अपने शरीर की आहुति देता है अग्नि को, यानी खेत को आहुति देता है, खेतों को, और उस किसान की आहुति से अन्न पैदा होता है। उस किसान की आहुति से, उस किसान के कठिन परिश्रम से, उस किसान की कठिन मेहनत से अन्न पैदा होता है। और किसान को सरदार पूर्ण सिंह जी ने ब्रह्मा के समान बताया है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह
उसका जीवन भी एक प्रकार का मौन जीवन है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं जिस प्रकार पेड़ है वो क्या है? मौन है। उसी प्रकार किसान का जीवन क्या है? मौन है। किसान का जीवन क्या है? मौन है। और किसान का सारा जीवन किस में घुला मिला है? फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, फल फल में। यानी कि किसान का जो पूरा जीवन है, पूरा संसार है किसान का, वह संसार उसकी खेती बाड़ी में ही लगा हुआ है। और वह एक प्रकार से मौन आदमी है। जिस प्रकार पेड़ मौन होता है उसी प्रकार किसान भी मौन ही है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख का निवारण कर लेता है। निवारण करना यानी समस्या को मिटाना, निवारण करना यानी उस चीज को मिटाना, अपनी भूख को मिटा लेता है। कवि क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी किसान के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो किसान है उसे विद्या नहीं आती, उसने विद्या नहीं पढ़ी, उसे जप तप नहीं करने नहीं आते। जिस प्रकार पंडित को जप तप करने आते हैं उस प्रकार किसान को जप तप करने नहीं आते। और जो संध्या के समय वंदना होती है, जो संध्या की आरती होती है, वह भी किसान को नहीं आती। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है। जो ज्ञान देते हैं और ध्यान लगाते हैं साधु संत, जो साधु संत ज्ञान देते हैं और ध्यान लगाते हैं, उस चीज का भी किसको पता नहीं है? किसान को पता नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार मंदिर से पुजारी, मस्जिद से मौलवी और गिरजाघर से पादरी को सरोकार होता है, वही उनके अंदर रहते हैं, उस प्रकार किसान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। किसान को ना ही मंदिर से कुछ लेना है, ना ही मस्जिद से, और ना ही गिरजाघर से। इसे कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं पाना, केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। कवि कह रहे हैं कि यह आदमी केवल साग और सब्जी खाकर ही अपनी भूख मिटा लेता है। निवारण करना यानी समाधान करना, मिटाना। कवि कह रहे हैं कि साग पात खाकर ही अपनी भूख को मिटा लेता है। ठंडे चश्मों में बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। चश्मे यानी झरने, चश्मे कहते हैं झरने। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो ठंडे झरने हैं, उन ठंडे झरनों से जो बहती हुई नदियां हैं, उन नदियों का जो शीतल जल है, उस जल से ही यह अपनी प्यास बुझा लेता है। इसे बिस्लरी के पानी की जरूरत नहीं है, इसे किनले के पानी की जरूरत नहीं है, ना ही इसे एक्वागार्ड की जरूरत है। किसान को ना ही एक्वागार्ड की, ना ही बिस्लरी की, ना ही किनले के पानी की जरूरत है। वह तो जो नदी में पानी बह रहा है उसी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। उसे फिल्टर वाले पानी की जरूरत नहीं है। किसान को किसकी जरूरत नहीं है? फिल्टर वाले पानी की जरूरत नहीं है। वह नदी में बहते हुए पानी को ही पी लेता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। जिस प्रकार पुजारी सुबह उठते ही किसकी वंदना करता है? भगवान की वंदना करता है। पुजारी किसकी वंदना करता है? पुजारी करता है भगवान की। भगवान की आरती करता है, उसके भोग लगाता है, उसकी पूजा करता है। उसी प्रकार किसान किसकी पूजा करता है? किसान सुबह उठते अपने बैलों को प्रणाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके भगवान वो बैल ही हैं, वो बैल ही उस किसान के भगवान हैं। इसलिए प्रातःकाल यानी सुबह उठकर वह उन्हें ही प्रेम करता है, उन्हें ही नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। और हल जोतने यानी बाहने के लिए अपने खेत के अंदर चला जाता है और हल जोतता है, अनाज उगाता है, अनाज पैदा करता है, मेहनत करता है, ना ही किसी की कोई चुगली करता है, आराम से अपने खेत में बैठा रहता है, मेहनत करता है। जब अन्न पैदा होता है
तो उसे कुछ भाव नहीं मिलता। वह सुबह उठकर अपने बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती यानी अच्छी लगती है। दोपहर में भी वह काम करता रहता है, एसी के नीचे नहीं सोता है, ना ही कूलर के नीचे सोता है। धूप में भी वह काम करते रहता है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल कर बड़े हो जाते हैं और उसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। अब कवि पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो किसान है इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल कर बड़े हो जाते हैं, मिट्टी में ही खेल कर बड़े हो जाते हैं। और जो शहर के बच्चे मिट्टी में जाते ही उनकी मदर्स क्या बोलती हैं? अरे इसको तो मिट्टी से एलर्जी है, इसको तो मिट्टी से क्या है? एलर्जी है। किसान को मिट्टी से एलर्जी नहीं है। किसान को किससे एलर्जी नहीं है? मिट्टी से एलर्जी नहीं है। उसके बच्चे मिट्टी में ही खेल कर बड़े होते हैं और इसके परिवार को बैलों और गायों से प्रेम है। कवि क्या कह रहे हैं? पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो किसान है इसको और जो इसका परिवार है, इसके बीवी बच्चे माँ बाप हैं, इनको अपने बैलों से और अपने गांव से ही प्रेम है। वह बैलों को और अपने गांवों को छोड़कर कहीं नहीं जाते, उन्हीं से इन्हें प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उड़ती हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है और उन्हीं की वह क्या करता है? किसान सेवा करता है। किनकी? अपने बैलों की। अपने बैलों की सेवा क्यों करता है? क्योंकि वही उसके काम आते हैं, वही उसकी रोजी रोटी है। इस प्रकार वही अपने बैलों को प्रणाम करता है और अपने गांव से प्यार करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उड़ती हैं। अब पानी कौन बरसाता है? पानी ऊपर से जो बादल बरसाते हैं, जो बादल पानी बरसाते हैं, कवि पूर्ण सिंह कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो बादल बरसाते हैं जो बादल पानी बरसाते हैं, किसान की आंखें उसकी ओर देखती रहती है। किसान की आंखें उस आकाश की ओर, नीले आकाश की ओर देखती रहती है कि कब बादल बरसें और कब वह फसल बोए। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है और उन आंखों को ऊपर उठाकर जब वह बादलों की ओर देखता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, तू बारिश करा दे तो मैं क्या अपने खेतों को बोलूं। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता के हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि पूर्ण सिंह कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जो किसान है उसके घर यदि कोई मेहमान भी आ जाए तो मृदु वचन यानी मीठे वचन, मीठे बोल, मीठी भाषा में बोलना, मीठे जल और अन्न से क्या कर देता है? मीठा उनको पानी पिलाता है, मीठे वचन बोलता है और उनको अन्न यानी खाना खिलाता है और उन्हें तृप्त कर देता है। और आजकल के शहर के लोग, अरे अगर कोई आदमी आ जाए घर पे, मेहमान आ जाए तो कहेंगे कि अतिथि तुम वापस कब? सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि इनके घर, किसान के घर कोई भी अतिथि आता है, कोई भी आदमी आता है तो उनसे मीठी बातें करते हैं, मीठे वचन बोलते हैं और मीठे जल से और अन्न से यानी खाने से उसे क्या कर देते हैं? तृप्त कर देते हैं। उनके घर जो भी आदमी जाता है उसको वह भूखा नहीं आने देते हैं। और आज का जमाना इससे उल्टा हो गया है। शहर में अगर कोई भी आदमी अतिथि आ गया तो लोग यही सोचेंगे यह वापस कब जाएगा, लेकिन किसान के घर ऐसा नहीं है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे
तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता। इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, आचार्य पूर्ण सिंह कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि यह धोखा किसी को नहीं देता है, किसी के साथ छल नहीं करता है। ये किसी को ऐसे नहीं कि इसको मैं धोखा दे दूं, इसके साथ ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। किसान को धोखा देना नहीं आता है, और यदि इसको कोई किसान को कोई धोखा दे तो इसे पता भी नहीं चलता कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता। इसकी खेती हरी भरी है, खेती यानी इसके खेत हरे भरे हैं, और गाय रखता है जो कि गायें इसकी दूध देती हैं, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है जो कि इसकी पत्नी है, वह इसकी आज्ञा का पालन करती है, इसकी आज्ञा मानती है, इसका कहना मानती है। आजकल की स्त्रियां ऐसा नहीं करती। अरे शहरों में मैंने बहुत देखा है, पढ़ी लिखी लड़कियों को, मैडमों को, वो ऐसा नहीं करती। अरे सीधे सवाल जवाब करती हैं अपने पतियों से। ऐसी स्त्री उनके अंदर संस्कार कहाँ पर है? कोई संस्कार नहीं है उनके अंदर। पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वो, उनके अंदर किसी भी तरह के संस्कार नहीं है, जो कि किसी से ढंग से बात ही नहीं कर सकें, किसी से ढंग से बात ही नहीं कर सके उन्हें आप संस्कार बोलोगे? उनके अंदर संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किसान की पत्नी उसकी आज्ञाकारिणी है, वही उसकी आज्ञा मानती है, और वह जो काम के लिए कहता है वह काम कर देती है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। और जो किसान का मकान है वह कैसा है? पुण्य और आनंद का स्थान है। यानी एक मंदिर से भी बढ़कर किसान का अपना घर है, न ही उसमें किसी प्रकार की लड़ाई है, ना ही, और मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, सुख देने वाला है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि किसान का क्या काम है? किसान का काम है अपने पशुओं को चरा लाता है, उन्हें नहला देता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, और जो उनके पशु हैं, उनके जो बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, उनकी सेवा अपने बच्चों की तरह करता है। और जो किसान है वही एक ऐसा आदमी है जो खुले आकाश में इन पशुओं के साथ रहता है, और कभी कभी तो रात भी इन पशुओं के साथ ही गुजार देता है। अरे शहर का कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा। क्या यह स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जैसी दया और वीरता, प्रेम इन किसानों के अंदर देखने को मिलता है, वैसा और इस संसार में कहीं नहीं मिलता है। गुरु नानक ने ठीक ही कहे, भोले भाव मिले रघुराई। भोले वाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उसकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। अब सरदार पूर्ण सिंह ने क्या कहा? सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है कि गुरु नानक भी कहते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई, यानी जो भोले भाव के आदमी हैं उनको ही रघुराई यानी भगवान राम मिलते हैं। भोले वाले किसानों का ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, कि जो भोले वाले किसान हैं उन्हें ईश्वर अपने दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहे हैं, सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि उनके जो खुले उनके जो बिस्तर हैं, उनकी जो मकान है, जो उनके फूस की छतें हैं, अरे ऐसे पट्टी के सीमेंट कंक्रीट के उस किसान के मकान नहीं है। किसान के मकान है घास फूस के झोंपड़े। क्या है? घास फूस के झोंपड़े। और उनके जो फूस की छतें हैं, उन छतों के अंदर से सूर्य और चंद्रमा अपनी किरणें छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, कि सूर्य और चंद्रमा की किरणें उन झोंपड़ों से छन छन कर
धीमे धीमे से उनके बिस्तरों पर पड़ती है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, जब कभी वे इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि ये क्या है, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, यानी सज्जन पुरुष हैं। यह जवान सज्जन पुरुष हैं इस प्रकृति के। इस प्रकृति को बनाए रखने में किसका बड़ा हाथ है, किसान का बड़ा हाथ है। जब पूर्ण सिंह कह रहे हैं, जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूं मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। बेमुकुट के गोपाल कैसे, मुकुट कौन सा गोपाल पहनता है, मुकुट पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण। जो गायों को पालता है उन्हें कहते हैं गोपाल, और भगवान श्री कृष्ण गायें पाला करते थे तो उन्हें गोपाल कहते थे, और उनके सिर पर मुकुट था। लेकिन जो किसान है उसके सिर पर किसी भी प्रकार का मुकुट नहीं है। इसलिए पूर्ण सिंह उन्हें क्या कहते हैं, बेमुकुट के गोपाल, यानी बिना मुकुट के भगवान कृष्ण, बिना मुकुट के गोपाल, बिना मुकुट के भगवान कृष्ण के जब मैं दर्शन करता हूं तो मेरा सिर स्वयं ही उनके सामने झुक जाता है। कि जब भी कोई किसान मेरे सामने से गुजरता है तो मेरा सिर उसके सम्मान में झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज और पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। कितनी बड़ी बात पूर्ण सिंह बोलते हैं कि जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, फकीर यानी साधु संत, उसके दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, कि वह जो फकीर है वह नंगे पांव नंगे सिर है, उसके सर पर कुछ नहीं है, नंगे पांव है, सिर पर कुछ नहीं है, एक टोपी है खाली सिर पर, उसके सर पर एक टोपी है और एक लंगोटी कमर में, और उसने कुछ नहीं पहन रखा, कमर पर एक लंगोटी है, एक काली कमली कंधे पर, कमली का अर्थ होता है कंबल, एक काली कंबल उसके कंधे पर है, और एक लंबी लाठी अपने हाथ में लिए हुए, गौओं का मित्र यानी गायों का मित्र, बैलों का हमजोली यानी बैलों का साथी, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता। जो भी बड़े बड़े महाराज हुए हैं उनका अन्नदाता कौन है, उनका अन्नदाता एक किसान है। महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला। अरे जितने भी बादशाह हैं उनको ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बिठाने वाला कौन है, किसान है। भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। खेतों का वाली यानी खेतों का मित्र, और समाज के पुष्पोद्यान यानी समाज का उद्यान कौन है, समाज के उद्यान हम बालक आदमी हैं, और उनको, और पुष्पोद्यान और माली का क्या कार्य होता है, माली का कार्य होता है उनको सींचना, अपनी क्यारी के, अपने लोगों के, अपने पुष्पोद्यान के, अपने उद्यान के लोगों को, अपने उद्यान के पुष्पों को सींचने का काम होता है माली का। उसी प्रकार किसान का काम है समाज का पुष्पोद्यान यानी समाज के लोगों का कल्याण करना और उनके लिए अन्न पैदा करना। इस प्रकार कहा है, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी ने सबसे ज्यादा किसान के बारे में कहा है कि उन्होंने किसान का सजीव रूप देखा है कि किस प्रकार वह अन्न वो पैदा करता है, गायों की सेवा करता है, उनके बच्चे किस प्रकार रहते हैं, उनके घर कैसे हैं, और उसे किसकी संज्ञा दी है, एक साधु सज्जन की संज्ञा दी है। ओके, धन्यवाद। आगे का पढ़ेंगे कल के क्लास में। ओके, थैंक यू।